हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट संदीप मौर्य आज आपके लिए लेके आया हूँ एलएलबी 5th सेमेस्टर का 3rd पेपर, 5वें सेमेस्टर का तीसरा पेपर है ये। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम आर्बिट्रेशन 1 यानी वैकल्पिक विवाद निस्तारण अधिनियम मध्यस्थम विधि का पेपर है ये लखनऊ डिस्ट्रिक्ट पेपर है। 3 घंटे का समय है और 70 नंबर का पेपर है, यानी 10 क्वेश्चन है टोटल। उसमें से कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 14 नंबर का है। देखते हैं फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वेरियस मेथड्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। कैन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड हेल्प इन स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। वैकल्पिक विवाद समाधान की विभिन्न पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। क्या वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति विवादों के त्वरित समाधान में सहायक हो सकती है। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्कोप एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। मेंशन द टाइप ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के विषय क्षेत्र और मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मध्यस्थम पंचायत के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। थर्ड फ्रेंड्स, explain the powers of judicial authority to refer parties to arbitration. Discuss the provisions related to interim measures by the court under the Arbitration and Conciliation Act 1996. पक्षकारों को मध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट करने की न्यायिक प्राधिकारी की शक्तियों की व्याख्या कीजिए। मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा अंतरिम उपायों से संबंधित उपबंधों की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेंशन द लॉज रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर बाय द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन एंड आल्सो एक्सप्लेन अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर टर्मिनेट्स। मध्यस्थम संस्था द्वारा मध्यस्थम की नियुक्ति संबंधी विधियों का उल्लेख कीजिए तथा यह भी बताइए किन परिस्थितियों में मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, What languages can be used in arbitral proceedings? Explain the provisions relating to conduct of arbitral proceedings with the help of decided cases. मध्यस्थम कार्यवाहियों में किन भाषा या भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है। निर्णीत वादों की सहायता से मध्यस्थम कार्यवाहियों के संचालन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या कीजिए। 6 फ्रेंड्स, explain the laws relating to time limit for arbitral award. Can be dispute be resolved through fast track procedure? मध्यस्थम पंचायत की समय सीमा से संबंधित विधियों की व्याख्या कीजिए। क्या विवाद का समाधान त्वरित प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। 7th फ्रेंड्स, डिस्क्राइब द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिपॉजिट्स एंड लीन ऑन आर्बिट्रल अवार्ड अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। मेंशन द डिसाइडेड केसेस। मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत निक्षेप और मध्यस्थम पंचायत पर धारणाधिकार से संबंधित उपबंधों का वर्णन कीजिए। निर्णीत वादों का उल्लेख कीजिए। 8वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया टू टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू प्रमोट एंड इनकरेज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। Explain the composition, duties and functions of the Arbitration Council of India. भारतीय मध्यस्थम अधिनियम का यह कर्तव्य होगा कि वह वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन और उसका प्रोत्साहन करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करे। भारतीय मध्यस्थम परिषद की संरचना, कर्तव्यों एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स, 9th क्वेश्चन है, डिफाइन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड डिस्क्राइब इट्स स्कोप। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम को परिभाषित कीजिए और इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेंशन द कंडीशंस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ ए फॉरेन अवार्ड अंडर द न्यूयॉर्क कन्वेंशन एंड आल्सो एक्सप्लेन व्हाट एविडेंस विल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ ए फॉरेन अवार्ड। न्यूयॉर्क अभिसमय के अंतर्गत विदेशी पंचायत के प्रवर्तन के लिए शर्तों का उल्लेख कीजिए। क्या यह भी समझाइए कि विदेशी पंचायत के प्रवर्तन हेतु
आवेदन के समय न्यायालय के समक्ष कौन से साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। तो ये था फ्रेंड्स ADRS का पेपर 3 5वें सेमेस्टर का। अगर आप और भी सेमेस्टर के अन्य पेपरों को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को चेकआउट कीजिए, उस पर सभी वीडियोज़ एंड पेपर्स उपलब्ध हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।